गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूं अच्छे से दिवाली बनाया होगा सब बच्चों ने, है ना मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों मॉर्फोलॉजी ऑफ वाउचीरिया, द सेकंड जीनस फ्रॉम आवर सिलेबस। ठीक है, सेकंड जीनस। फर्स्ट वन वाज उडोगोनियम, जो हमने कुछ दिन पहले डील किया है। ठीक है, तो उडोगोनियम की तरह ही जो ये वाउचीरिया है, इसका भी हम शुरू में क्लासिफिकेशन पकड़ते हैं। ठीक है बच्चों, वाउचीरिया बिलोंग्स टू किंगडम प्लांटी, डिवीजन ज़ेंथोफाइटा, क्लास ज़ेंथोफाइसी, class Xanthophysi, the members of which are commonly called yellow green alga, yellow green alga। ठीक है बच्चों, एंड इट बिलोंग्स टू ऑर्डर हिटेरोसाइफोनेल्स। ये याद रखना है बच्चों, ये मैंने जानबूझकर रेड कलर में किया है। मेरा 14 इयर्स का एक्सपीरियंस है बच्चों। ठीक है, बहुत सारे टाइम में बच्चे वाउचीरियल्स लिख लेते हैं। ठीक है, कई किताबों में शायद वाउचीरियल्स दिया भी होगा। ठीक है, लेकिन इसका ऑर्डर हिटेरोसाइफोनेल्स है, फैमिली इज वाउचीरियेसी, एंड देन जीनस इज वाउचीरिया। और जो वाउचीरिया है बच्चों, दिस इज टेरेस्ट्रियल एल्गा। ठीक है, ये टेरेस्ट्रियल भी होता है और एक्वेटिक भी होता है। ठीक है, और जब एक्वेटिक होगा, दिस इज फाउंड इन फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स। ठीक है बच्चों, जो ये हिटेरोसाइफोनेल्स है बच्चों, इन द ईयर 1935, FRITSCH फिश, in 1935 he gave or he divided class Xanthophysi into 4 orders बच्चों: heterotrichales, heterococcales, heterochlorideals and heterosiphonales. So this is our fourth order called heterosiphonales। ये मत भूलना है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आते हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस पे। मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस पर क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं आएगा, 3-4 नंबर तक का प्रश्न आ सकता है बच्चों। ठीक है, तो इसको सिंपली मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस करके भी पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि डिस्क्राइब स्ट्रक्चर ऑफ वेजिटेटिव थैलस ऑफ वाउचीरिया। तो मैं एक एक करके रीड करता जाऊंगा, यहां समझाने को ज्यादा कुछ नहीं है बच्चों। ठीक है, जहां जहां समझने का है वहां मैं आपको समझाता रहूंगा। द प्लांट बॉडी इज ब्रांच्ड एंड ब्रांचिंग इज मोनोपोडियल। मोनोपोडियल ब्रांचिंग इज देयर, हाउएवर इट लुक्स लाइक आर डायकोटोमी, डायकोटोमस ब्रांचिंग की तरह लगता है, बट असल में ब्रांचिंग इज मोनोपोडियल। ठीक है बच्चों, और मोनोपोडियल ब्रांचिंग क्या होता है कि द मेन एक्सिस कीप्स ऑन ग्रोइंग कंटिन्यूअसली। अमूमन क्या बोलते हैं कि मोनोपोडियल जो ब्रांचिंग सिस्टम है, उसमें हम बोल सकते हैं कि एपेक्स और मेन एक्सिस कीप्स ऑन ग्रोइंग। बट हियर इन दिस केस, बिकॉज वी नो दैट थैलस इज एसेल्युलर, ठीक है, तो दिस इज नॉट अ मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर, तो एपिकल सेल यहां पर कुछ नहीं होगा। इट ग्रोज बाय एपेक्स ऑफ दिस एसेल्युलर स्ट्रक्चर, एंड द मेन एक्सिस कीप ऑन ग्रोइंग एंड लेटरल ब्रांचेस कीप ऑन अराइजिंग। ठीक है बच्चों, तो ब्रांचिंग इज मोनोपोडियल, इट इज ब्रांच्ड येलोइश ग्रीन एल्गा। Why yellowish green बच्चों? Because it has no chlorophyll B, it has instead chlorophyll E. The chlorophylls present in the species of Vaucheria is chlorophyll A and E. That is why it looks yellowish green in color. Moreover, there is a क्या बोलते हैं उसको, xanthophyll called viola xanthin. Viola xanthin भी आपको yellowish green color impart करवाता है बच्चों। ठीक है, ये आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे। तो प्लांट बॉडी इज ब्रांच्ड येलोइश ग्रीन एसेल्युलर सिनोसिटिक थैलस। और सिनोसिटिक थैलस का क्या मतलब होता है बच्चों? मल्टी न्यूक्लियर थैलस। दैट मींस अ थैलस व्हिच इज फॉर्म्ड बाय रिपीटेड न्यूक्लियर डिविजन्स विदाउट फॉर्मेशन ऑफ सेप्टा। कोई सेप्टा नहीं बनते हैं, इसी वजह से जो जो थैलस बन जाता है, दिस बिकम्स एसेल्युलर, means it looks like a multicellular organism, but in fact it consists of a single cell, and that always results by repeated nuclear divisions, karyokinesis, but no cytokinesis, means there is no septum formation at all. ठीक है बच्चों, so this is it, and it consists of a main body which is monopodially branched and a lower part which is called rhizoid or heptaron. And this rhizoid or heptaron is a well developed in a terrestrial species
and it is much branched and helps the thallus to keep anchored on substratum. Whereas in case of aquatic species, the rhizoidal cell, or the rhizoid, sorry, not cell, the rhizoid or hold fast either is a very feebly or poorly developed or it is absent. तो ये है बच्चों, ये ओरिजिनल इमेज है ये दिखाने के लिए कि दिस genus called Vaucheria has a acellular structure. You can see the part of thalli here, here also, and here also, here also, and here also. आप लोगों को क्या नजर आएगा बच्चों? There is no septa. ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये कभी अपना सेप्टा बना ही नहीं पाता है, ठीक है? अगर ये सेप्टा बना देता तो ये मल्टी सेल्यूलर बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, वॉक्चीरिया एसेल्यूलर है। इस इमेज को थोड़ा और क्लियर कर सकते हैं बच्चों, ठीक है? दिस इज इट, दिस इज द पार्ट ऑफ थैलस ऑफ वॉक्चीरिया एंड इट इज ब्रांच्ड, ठीक है? एंड यू विल नॉट सी एनी सेप्टम हियर आल्सो, ठीक है? दिस इज वन मोर पीस एट कॉर्नर। तो ये दो इमेज दिखाने का पर्पस आपको इसका थोड़ा ओरिजिनल शक्ल दिखाना था। दीज टू आर ओरिजिनल इमेजेस, ठीक है? असल में आप लोग जो डायग्राम बनाओगे वो ये वाला डायग्राम बना सकते हो बच्चों, ठीक है? इट इज अ ब्रांच्ड, मोनोपोडियली ब्रांच्ड एसेल्यूलर सिनोसिटिक स्ट्रक्चर, मींस इट इज अ मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन एंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अपर पार्ट मेन बॉडी and lower part which is called a rhizoid or hold fast. In case of terrestrial species, this rhizoidal structure is much branched. It shows tubular outgrowths and helps the plant to remain anchored on substratum. तो ये वाला डायग्राम आप लोग बना दोगे बच्चों। एक चीज ध्यान देना है, the photosynthetic apparatus is not chloroplast because there is chlorophyll A and E. B is not present, and only in the members where A and B are present the photosynthetic apparatus becomes chloroplast. In the rest of the algal classes except the class Chlorophyceae, it is always a chromatophore or chromoplast. ये ध्यान देना है बच्चों, ठीक है? और आगे मैं बाकी एक एक करके समझा दूंगा। हाँ, जो ये पोर्शन दिख रहा है बच्चों, एक मैं हल्का सा आप लोगों को बता देता हूं, ये जो गोल मटोल सा शक्ल दिख रहा है, दिस इज द रेमिनेंट ऑफ दिस जूओस्पोर. It could either be zygote or zoospore because these two are the structures which germinate to produce a new thallus or the plant body of Vaucheria. ठीक है? तो जो ये दिख रहा है बच्चों, ये रिमेनिंग, ये वाल बचा हुआ जूओस्पोर का, तो आप लोगों ने ये नहीं सोचना है कि सर ने इसको लेबल भी नहीं किया है, ठीक है? तो इसको आप रेमिनेंट ऑफ और रिमेनिंग ऑफ जूओस्पोर वाल लिख सकते हो, ठीक है? और एक मैं खास बात बता देना चाहूंगा बच्चों, ये मॉर्फोलॉजी वाले टॉपिक से कंसर्न में नहीं है, लेकिन वैसे ही जानकारी के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो है दिस इज जूओस्पोर। फिर आप लोग बोलोगे सर ये जाइगोट भी हो सकता है, तो मैं आपको सेटिस्फाई करूंगा ये बोलकर कि मेरे प्यारे बच्चों, जब जूओस्पोर जर्मिनेट होता है तो वो दो ट्यूबुलर आउटग्रोथ्स देता है बच्चों, दो ट्यूबुलर आउटग्रोथ्स, जबकि जब जाइगोट जर्मिनेट करता है तो ये सिंगल एक ही आपका ट्यूबुलर आउटग्रोथ देता है और बाद में ये ट्यूबुलर आउटग्रोथ फुल प्लांट बॉडी में ग्रो कर जाता है, ठीक है? तो यहां आप देख रहे हो देयर आर टू ट्यूबुलर आउटग्रोथ्स, वन इज गिवन राइज टू दिस पोर्शन ऑफ बॉडी एंड वन इज गिवन राइज टू दिस पोर्शन ऑफ बॉडी, ठीक है? किताब में लिखा हुआ है कि एक ट्यूबुलर आउटग्रोथ जो है हेप्टेरोन बनाता है, दूसरा मेन बॉडी बनाता है, तो आप वैसे करके भी लिख सकते हो, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? अब आगे बढ़ते हैं। या तो आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, ठीक है? इन दोनों में से कोई सा एक डायग्राम बना सकते हो बच्चों, ठीक है? क्योंकि जब आपको मॉर्फोलॉजी वाला क्वेश्चन आएगा तो डायग्राम के बगैर टॉपिक आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाएगा बच्चों, ठीक है? हाँ, अब एक और बात बता देना चाहूंगा, देयर इज अ वेरी लार्ज सेफ वैक्यूल प्रेजेंट जस्ट लाइक दैट इन उडोगोनियम, ठीक है बच्चों? और वो सेफ वैक्यूल भी ब्रांच्ड होता है इस केस में, वॉक्चीरिया के केस में, एंड दैट एक्सटेंड्स throughout the thallus to each and every branch of the thallus एक central large safe vacuole होता है बच्चों, so that here in case of Vaucheria also the cytoplasm remains parietal or peripheral in position. जो vacuolar region होगा वो सिर्फ होल्ड फास्ट पोर्शन में या राइजोइड पोर्शन में नहीं एक्सटेंड करता है बच्चों,
ठीक है, जो मेन बॉडी है इसमें थ्रू आउट द बॉडी एक्सटेंड करता है अ लार्ज सेंट्रल शेप वैक्यूल. Now branching is monopodial. However, it looks like a dichotomous branching. There is present a large branched central shape vacuole which extends throughout the thallus so that cytoplasm remains parietal or peripheral in position. इसके अलावा एक पॉइंट में शायद लिखना भूल गया कि जो ये आप लोगों ने खुद ऐड कर लेना है मेरे प्यारे बच्चों, जो वैक्यूल है वो राइजोइडल पोर्शन में नहीं होता है. ठीक है, राइजोइडल पोर्शन में ना तो वैक्यूल होता है ना आपके क्रोमेटोफोर्स होंगे, और इसी वजह से जो राइजोइडल पोर्शन होता है वो नॉन ग्रीन होता है बच्चों. ये मैंने शायद ऐड नहीं किया है ना, कुछ पॉइंट छूट जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, है ना, और साथ साथ में ये कभी याद आ जाता है, तो अभी याद आ गया है तो कृपया ये आप लोगों ने लिख लेना है. देयर इज नो सेप्टा. ठीक है बच्चों, आप लोगों ने देखा देयर इज नो सेप्टा थ्रू आउट द थैलस. However, septa do appear either at the time of injury. ठीक है, मान लो किसी छोटे इंसेक्ट ने खा लिया, दो टुकड़े कर दिए एक्वेटिक इंसेक्ट, या एक्सीडेंटली इसके दो टुकड़े हो गए, तो उस सूरत में इट सिंथेसाइजेस अ सेप्टम टू कीप द रिमेनिंग थैलस अलाइव. क्योंकि जिंदा रहना सब ऑर्गेनिजम्स का परम कर्तव्य है मेरे प्यारे बच्चों. ठीक है, तो इंजुरी के टाइम में या तो सेप्टम अपीयर होंगे या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्मेशन के टाइम में, चाहे वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर फॉर्मेशन हो, उस समय में सेप्टा अपीयर हो जाता है बच्चों. ये मैं आगे के टॉपिक्स में करवाऊंगा कि सेप्टा कैसे बनता है. राइजोइड इज मच ब्रांच्ड एंड हेल्प्स द थैलस टू रिमेन अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम in case of terrestrial species, whereas in case of aquatic species it is either absent or poorly developed. फिर इसके साथ एक और पॉइंट ऐड कर सकते हो, that rhizoid is non green. Rhizoid is non green means in that region there is no chromatophores present. And cell wall is two layered unlike उडोगोनियल सेल वॉल. बच्चों, सेल वॉल भी का नेचर भी एक बहुत बड़ा टेक्सोनोमिक क्राइटेरिया है, टेक्सोनोमिक एविडेंस है फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट एल्गल क्लासेस और डिफरेंट एल्गल मेंबर्स. What we had seen in Udogonium that a wall was a three-layered innermost consisting of cellulose, middle one of pectose, and outer one of a chitinous substance. तब एक बात याद रखना है बच्चों, एक हल्का सा ट्रेंड के मैं बारे में बताता हूं. जो सेल्यूलोजिक वाल होगा वो हमेशा इनर वाल कंपोज करेगा बच्चों, ज्यादातर केसेस में, ये याद रखना है बच्चों. ठीक है, तो वाउचीरिया में भी ऐसा ही है, जो इनर वाल है दैट इज कंप्राइज्ड और कंसिस्टिंग ऑफ सेल्यूलोज प्लस पेक्टोज, whereas the outer wall it consists of pectose. ठीक है बच्चों. Photosynthetic apparatus are chromatophores or chromoplasts, and the shape of photosynthetic apparatus is discoid. Discoid means a disc-like, छोटे छोटे disc-like structures which are called chromatophores and or chromoplasts. और उडोगोनियम में फोटोसिंथेटिक apparatus क्या था बच्चों? क्लोरोप्लास्ट. क्या शेप था? Reticulate. Very good. And chromatophores are arranged towards periphery. This is a very special feature. Chromatophores are arranged towards periphery. ये मैं आगे की इमेज से मैं बता दूंगा. ठीक है, बाहर की तरफ को अरेंज रहते हैं. Why? So that they can receive maximum sunlight, so that they can perform maximum photosynthesis. ठीक है बच्चों, ये इस पॉइंट को मैं फिर थोड़ा सा और फोकस करना चाहूंगा. जो वेजिटेटिव थैलस होगा मेरे प्यारे बच्चों, उसमें क्रोमेटोफोर्स और जो न्यूक्लियाई का पोजीशन है ये ध्यान देना है. जो वेजिटेटिव थैलस है उसमें क्रोमेटोफोर्स बाहर की तरफ होंगे और
न्यूक्लियाई अंदर की तरफ होंगे, दैट मींस टुवर्ड्स द सेंट्रल वैक्यूल। ठीक है, और जब रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स बनते हैं बच्चों, स्पेशली द एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जब हम देख लेते हैं, देयर इज एन एक्सचेंज बिटवीन द पोजीशन ऑफ क्रोमेटोफोर एंड न्यूक्लियाई। इन दैट केस क्रोमेटोफोर्स come to lie towards center, whereas nuclei go outwards. ठीक है, nuclei are positioned towards periphery, and that occurs at the time of a formation of reproductive structures. तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। हाँ, ये वाला इमेज भी आप लोगों को बनाना पड़ेगा जब मोर्फोलॉजी का क्वेश्चन पूछेंगे। ये क्या है बच्चों? ये थैलस का क्रॉस सेक्शन है, ये दिखाने के लिए कि देयर इज प्रेजेंट अ लार्ज central shape vacuole which extends throughout the thallus to each and every branch except the rhizoidal portion, and this is the ये tonoplast है बच्चों, ये कंफ्यूज नहीं करना है। tonoplast means the membrane, the plasma membrane which bounds shape vacuole or the membrane of shape vacuole, ठीक है, called tonoplast. So this is the cross section of thallus. It is showing centrally located large vacuole, shape vacuole, and especially the position of nuclei and chromatophores. These reddish smaller structures, these are nuclei, and the larger yellowish green structures are photosynthetic apparatus called chromatophores. Chromatophores are facing outwards so that they can perceive, they can receive maximum sunlight for performing an efficient photosynthesis, whereas nuclei are present inwards, that means toward the central shape vacuole. So this diagram also you have to draw, ये डायग्राम भी ड्रा करना है। उसके अलावा एक और लास्ट डायग्राम ये है बच्चों, अगर 3-4 एक नंबर का मॉर्फोलॉजी का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको ये डायग्राम भी ड्रा करना पड़ेगा। दिस इज लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, ठीक है बच्चों, असल में सेक्शन तो निकलेगा नहीं, ये सेल्युलर स्ट्रक्चर है, लेकिन लॉन्गिट्यूडिनल व्यू है, ये दिखाने के लिए कि देयर इज अ लार्ज सेंट्रल शेप वैक्यूल, ठीक है, प्रेजेंट, so that the cytoplasm remains peripheral in a position. Also we can see the position of chromatophores and nuclei. Generally what is the trend found here, that chromatophores are arranged towards outside and nuclei are arranged towards inner side, and this position is exchanged or reversed at the time of reproductive structures formation. So ये भी लिख लेना है बच्चों। However, at the time of reproductive structure formation, the position of chromatophores and nuclei is reversed. ठीक है बच्चों, कैसे रिवर्सल होगा? क्रोमेटोफोर्स अंदर की तरफ आ जाते हैं और न्यूक्लियाई बाहर की तरफ अरेंज हो जाते हैं। इसके साथ ही अच्छा, उसके बाद आपका फोटोसिंथेटिक एपरेटस बच्चों के बाद फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, ये मेंशन करना भी जरूरी है। ये इसलिए भी जरूरी है बच्चों, कई बार एक नंबर का प्रश्न कुछ भी पूछा जा सकता है। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में भी पूछा जा सकता है कि वाउचीरिया में कौन से क्लोरोफिल्स हैं, कौन से कैरोटीन्स हैं, कौन से ज़ेंथोफिल्स हैं, क्या रिजर्व फूड मटेरियल है, ठीक है। तो याद रखना है, इन द मेंबर्स ऑफ क्लास ज़ेंथोफाइसी और द डिवीजन ज़ेंथोफाइटा, क्लोरोफिल ए एंड ई आर प्रेजेंट। दैट मींस वाउचीरिया के पास भी क्लोरोफिल ए और ई होगा। कैरोटीन्स आर प्रेजेंट आर बीटा कैरोटीन, whereas ज़ेंथोफिल्स प्रेजेंट आर वीएन। क्लोरोफाइसी में मैंने क्या बताया था बच्चों? वीनाज, ठीक है। यहां पर वीएन है, वायोला ज़ेंथिन एंड नियोजेंथिन, एंड वायोला ज़ेंथिन इज द accessory pigment in the form of xanthophyll, which is also responsible for imparting yellowish green color to the thallus, ठीक है। एंड लास्टली द रिजर्व फूड मटेरियल इज क्राइसोलेमिनेरिन, एंड क्राइसोलेमिनेरिन इज आल्सो अ ग्लूकेन। ग्लूकेन, ग्लूकेन का मतलब इट इज अ होमोपॉलीसैकेराइड, एंड व्हाट इज द मोनोमर यूनिट? इट इज अ ग्लूकोज, like that of a starch. To starch,
स्टार्च भी ग्लूकोज से बना होता है, क्राइसोलेमिनेरिन भी ग्लूकोज से बना हुआ है, लेकिन जब ये पॉलीमराइज होते हैं उस समय में कुछ चेंजेस आते हैं, सो दैट दे डिफर। ठीक है, जो स्टार्च होता है असल में क्या होता है बच्चों, दो तरह के चेन बनते हैं, है ना, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, लेकिन जो क्राइसोलेमिनेरिन है ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, लेकिन यहां पर कोई अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन नजर नहीं आता है। ठीक है, तो ये ट्रू स्टार्च नहीं बनता है। और एक बात फिर याद रखो बच्चों, जो ट्रू स्टार्च होता है एल्गल वर्ल्ड में सिर्फ मेंबर्स ऑफ क्लास क्लोरोफाइसी में बनते हैं, बाकी किसी में नहीं बनते बच्चों। ठीक है, और रिजर्व फूड मटेरियल का नेचर भी एक बहुत बड़ा टेक्सोनोमिक एविडेंस है, टेक्सोनोमिक क्राइटेरिया है फॉर क्लासिफाइंग डिफरेंट एल्गल मेंबर्स। उसी को ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट मैंने दिया है, रिजर्व फूड मटेरियल का पॉइंट ऐड किया है बच्चों। एंड इट इज क्राइसोलेमिनेरिन इन केस ऑफ वाउचीरिया। विद दिस आवर lecture on the morphology of Vaucheria thallus finishes. ठीक है, in next lecture we will deal with asexual reproduction in Vaucheria. तब तक के लिए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सुरक्षित रहिए। अब मैं सिर्फ यही बोलूंगा बच्चों, सुरक्षित रहो बच्चों, सुरक्षित रहो। कुल्लू और लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट वालों खासकर, है ना, नंबर 1 2 बनने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों।